अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा लिसा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि बिंज ईटिंग डिसऑर्डर होता क्या है, इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है, और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में इंडिविजुअल जो बिहेवियर शो करता है उसके पीछे की रीजंस क्या हैं। Binge eating disorder involves an uncontrolled consumption of food in a short amount of time leading to mental, physical and emotional issues. Binge eating बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खाना खाता है कि उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और जैसे कि हमने बुलिमिया नर्वोसा में पढ़ा था कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खाना खाता है लेकिन क्या करता है उसके बाद वो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिट करता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा खाना खाता है लेकिन उसका पर्जिंग बिहेवियर या सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिट वाला या डिफरेंट लग्जेटिव वगैरह वो यूज़ नहीं करता। बस वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो खाना खाता है बहुत ही कम टाइम में, यानी कि अगर 1 घंटा है तो 1 घंटे के अंदर जितना आम इंडिविजुअल खाना खा सकता है वो उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो खाना खाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है यानी कि बिंज ईटिंग कर लेता है, देन वो उसके ऊपर डिस्टर्ब हो जाता है। उसको मेंटल जो है ना वो टेंशन होती है कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, अब मुझे जो है वो प्रॉब्लम होगी अब, या क्या मैंने, यानी कि वो और ज़्यादा जो है वो एंजाइटी में स्ट्रेस में चला जाता है। और उसके साथ क्या होता है कि मेंटल इश्यूज़ के साथ उससे फ़िज़िकल इश्यूज़ आते हैं कि फ़िज़िकली जो है ना वो फटीग, यानी फ़िज़िकली जो बहुत ज़्यादा वो फैट हो जाता है। और जो फैटी इंडिविजुअल होता है उसको चलने फिरने से भी इशू या उससे जो है वो इजीली उठा बैठा नहीं जा रहा होता। और इसके अलावा उससे इमोशनल इश्यूज़ होते हैं कि यानी वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट भी हो जाता है कि मैंने ये क्या किया है। वो उसे खुद बाद में जो है उस चीज़ के ऊपर पछतावा भी हो रहा होता है कि क्यों उसने जो है इस तरह का बिहेवियर शो किया है। यानी कि बिंज ईटिंग के बाद क्या होता है कि इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा शेम फील हो रही होती है कि मैंने क्या किया है, गिल्टी हो रहा होता है, या उसे बहुत ज़्यादा जो है वो टेंशन हो रही होती है कि मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया तो अब ही मैंने गलत किया है, जिसकी वजह से उसे इस तरह इमोशनल इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा होता है, मेंटल और फिज़िकल इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ रहा होता है। यानी कि जब एक इंडिविजुअल खाना उस वक्त खा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा पीस में होता है, यानी कि वो उस चीज़ को फ़ील नहीं कर रहा होता कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं कैसा बिहेवियर शो कर रहा हूँ। जैसे किसी इवेंट वगैरह पे जाते हैं तो बाकी इंडिविजुअल जो है वो नॉर्मल अमाउंट में खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खा रहा होता है और उनके अंदर बैठ के उसको ऐसा बिहेवियर करते हुए भी गिल्ट शेम वगैरह फ़ील हो रही होती है। और ऐसा बिहेवियर करने के बाद भी जो है उसको और ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ता है और बाद में उसे उस चीज़ के ऊपर जो है वो शेम फील हो रही होती है, वो गिल्ट फील कर रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, और उसको अपनी जो ज़ात है, अपनी जो सेल्फ है उसे वो बुरी लग रही होती है या उसे अपना डिसीजन जो है वो बुरा लग रहा होता है कि वो उसने इस तरह का नेगेटिव बिहेवियर जो है वो क्यों शो किया है। अब हम बिंज ईटिंग का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो यानी कि अगर 2 आवर्स का टाइम पीरियड है तो इसके अंदर वो नॉर्मल इंडिविजुअल की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, लार्जर अमाउंट में जो है वो खाना लेता है और उसको ख़ुद के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं रहता, वो ख़ुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो खाना खा लेता है। और इसके अंदर और भी डिफरेंट जो फीचर्स देखने में आते हैं कि जैसे कि इंडिविजुअल, जैसे कि आम इंडिविजुअल जिस स्पीड से खाना खा रहे होते हैं, ये जो लोग होते हैं आम इंडिविजुअल की निस्बत इनकी स्पीड भी खाने की ज़्यादा होती है और ये तब तक खाते रहते हैं कि जब तक ये अनकम्फर्टेबली फुल नहीं होता, यानी कि इनको इस तरह नहीं होता कि वो वोमिट होने वाली या इस तरह की आउटबर्स्ट फीलिंग नहीं आती, तब तक जो है ये इंडिविजुअल खाना खाते रहते हैं। और वो नॉर्मल टाइम के अंदर वो क्या करते हैं कि अगर उन्हें इस तरह का फील नहीं भी हो रहा कि वो फिज़िकली हंगर है या उन्हें भूख लगी है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो खाना खाते हैं। और ज़्यादातर जो है ये इंडिविजुअल कोशिश करते हैं कि ये अकेले ही खाना खाएं, क्योंकि नहीं होता कि अगर ये किसी और इंडिविजुअल के सामने या उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे तो तब ये उन्हें जो है वो गिल्ट या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऐसी सोशल गैदरिंग वगैरह जो है उसको अवॉइड करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा जो है जब तक ये फुल इनको नहीं होता आउटबर्स्ट फीलिंग तब तक ये खाना खाते रहते हैं और उसके बाद जो है इन्हें डिस्गस्टी या स्ट्रेस वाली जो है वो फीलिंग आती है कि या स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और गिल्टी उन्हें हो रहा था उसके बाद कि मैंने ऐसा जो बिहेवियर है वो क्यों शो किया है। और इस तरह की बिंज ईटिंग की वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो पुअर होती है, उसकी जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। अगर कंटिन्यूसली 3 मंथ तक हर वीक के अंदर इंडिविजुअल जो है ये इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा हो
और इसके अलावा उसे कोई और मेडिकल इशू ना हो, कोई और यानी कि उसको कोई मेडिकल इशू जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, जैसे कि शुगर के पेशेंट्स होते हैं तो वो बार बार खाना खाते हैं, या इसके अलावा उन्हें कोई और मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, देन भी इंडिविजुअल जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है कि 3 मंथ के क्राइटेरिया तक, यानी कि 3 मंथ तक हर वीक के अंदर जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है और उसे कोई और मेडिकल मेंटल या कोई और ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, देन इंडिविजुअल को जो है ये बिंज ईटिंग डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है। अभी बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की जो है वो डिफरेंट रेंज बताई गई है कि जब उसको डायग्नोस किया जाता है तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड किस लेवल तक, यानी कि प्रोफाउंड स्टीम इस लेवल तक जो है उसे डायग्नोस किया जाएगा। तो अगर इंडिविजुअल जो है वो हर वीक के यानी एक वीक के अंदर वो 1 से 3 दफ़ा में ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो वो माइल्ड होगा। अगर 4 से 7 दफ़ा उसका ये बिंज ईटिंग वाला बिहेवियर वो शो कर रहा है तो मॉडरेट लेवल पे वो फॉल करेगा। और अगर 8 to 13 कर रहा है, यानी कि 8 से 13 दफ़ा तक जो है वो वीक के अंदर इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है कि बिंज ईटिंग कर रहा है, देन उसे सीवियर लेवल डायग्नोस किया जाएगा। और अगर 14 से अबव टाइम जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो करेगा और उसको जो है वो स्टीम लेवल का जो है या जो प्रोफाउंड लेवल है उसके ऊपर जो है वो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाएगा। अब हम इसका डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स देख लेते हैं। तो ये है कि 3 मंथ तक जो है हर वीक के अंदर वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा हो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वाला, देन जो है उस इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है और उसके साथ देखा जाता है कि वो 2 आवर्स के अंदर वो जितना आम इंडिविजुअल खाना खा रहे हैं क्या वो उससे ज़्यादा खाना खा रहा है, उससे ज़्यादा स्पीड में, और जब वो हंग्री भी नहीं है फिर भी खाना खा रहा है क्या, और क्या इस तरह खाना खा रहा है कि जैसे कि यानी कि अगर उसे भूख नहीं भी लगी हुई और वो फिर भी जो है वो खाना खा रहा हो। अब हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स देखते हैं। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर अकर इन नॉर्मल वेट, ओवर वेट, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो होते हैं उनका यानी कि जब वो इस तरह का बिंज ईटिंग करते हैं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो खाना खा रहे होते हैं और उसके साथ उन्हें फिजिकल इश्यूज भी होते हैं, यानी कि वो ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो जब हम उनकी लुक देखते हैं तो वो ओबीज होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वो मोटे होते हैं, ओबेसिटी होती है और बहुत ज़्यादा वो ओवर वेटेड होते हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो भी पुअर होते हैं। वो ख़ुद भी स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं और स्ट्रेस के अंदर वो और ज़्यादा जो है वो खाना खा रहे होते हैं। और इसके अलावा उनको जो है उनकी लाइफ के जो डिफरेंट फंक्शंस जो होते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर उनका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। इसका जो डेवलपमेंट एंड कोर्स है उसके अंदर देखा जाता है कि क्या जो इंडिविजुअल है वो उसका ख़ुद के ऊपर कंट्रोल, क्या उसका कंट्रोल खुद के ऊपर नहीं है कि जब वो जिसकी वजह से वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में जितना आम इंडिविजुअल नहीं खा रहे उतना वो खाना खा रहा है और इस तरह बहुत ज़्यादा ओबीज़ है, उसका वेट जो है वो गेन हो चुका है और बाकी सारे सिम्टम्स जो हैं वो उसके ऊपर फुलफिल हो रहे हैं। दैन जो इंडिविजुअल है उसको उस एज के अंदर या उस टाइम पीरियड के अंदर जो है उसे डायग्नोस किया जाता है। इसके साथ अगर हम इसके फंक्शन कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि और क्या होता है, तो इसके अलावा जो है इंडिविजुअल की सोशल जो लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है, उसको एडजस्ट करने के अंदर जो वो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उसकी जो हेल्थ रिलेटेड डोमेन्स होती हैं वो इम्पेयर्ड हो जाती हैं, उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर हो जाती है, लाइफ से वो सेटिस्फाई नहीं होता और उसको और जो है वो मेडिकल इश्यूज़ या मोर्टेलिटी जो यानी कि उसका डेथ की तरफ जो है वो और ज़्यादा जो है वो रेश हो जाती है, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा ओबीज़ है उतना ही ज़्यादा वो चले फिरेगा नहीं, वो अपनी जगह के ऊपर ही फिक्स होता रहेगा, उसकी उतनी मूवमेंट्स ही नहीं हो रही और उसकी वजह से जो है वो यानी कि रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हम देखें तो जितना ज़्यादा इंडिविजुअल का वेट ज़्यादा होता है उतने ज़्यादा जो है उसकी जो है यानी कि डेथ रेट ऐसे इंडिविजुअल्स का, क्योंकि हेल्थ ज़्यादा वेट की ओबीज़ की वजह से क्या होता है उनका शुगर लेवल भी हाई होने के चांसेस होते हैं, उनके शुगर के इशूज़ और डिफरेंट उसके साथ जो है वो हार्ट इशू यानी कि ओबीज़ जो है ओबेसिटी जो है वो ख़ुद तो एक प्रॉब्लम है, एक डिज़ीज़ है, उसके साथ क्या वो और भी डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स को बुलाती है, उसको खींचती है, अट्रैक्ट करती है कि एक जो ओबीज़ पर्सन है उसको जो है वो और ज़्यादा उस ओबेसिटी की वजह से डिफरेंट इश्यूज़ का जो है उसे सामना करना पड़ता है। जब हम इसके ट्रीटमेंट देखते हैं तो इसके अंदर सीबीटी कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो अप्लाई की जाती है कि इंडिविजुअल जो है उसकी कोग्निशन को चेंज किया जाए, बेहतर किया जाए कि वो इस तरह का बिहेवियर जो है वो क्यों शो कर रहा है, उसके पीछे की रीज़न क्या, क्यों वो स्ट्रेस किस वजह से ले रहा है, जिस स्ट्रेस की वजह से जो है वो इस तरह का बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, उसके वो स्ट्रेस का जो ट्रिगर पॉइंट है उसको फाइंड आउट करके उसको सॉल्व आउट किया जाए। इसके अलावा उसकी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर जो वर्क किया जाता है ताकि इंडिविजुअल का डिफरेंट पर्सन के साथ जो है वो ज़्यादा अच्छी वो कम्युनिकेट कर सके, अपने इश्यूज़ को रिजोल्व कर सके, उसकी फैमिली के साथ जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो ताकि उसकी जो स्ट्रेस है वो कम हो। इसके अलावा उनका वेट लॉस करवाया जाता है और उनको स्ट्रेस जो हो रहे थे डिस्ट्रेस उसकी वजह से एंटी डिप्रेसेंट दी जाती हैं और उनको ईट माइंडफुली का जो है वो चार्ट बना के दिया जाता है या डिफरेंट न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हें किस हिसाब से जो है वो फूड लेनी चाहिए, कितनी फूड जो है वो उनके वेट और उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो नॉर्मल है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।